बुधवार की रात देश में कई राज्यों पर कयामत की रात बनकर आई। भीषण आंधी तूफान और तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई। मौसम के बवंडर से जुड़ी आपको ये बड़ी रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में आंधी तूफान ने कितना कहर बरपाया है। यूपी में पिछले 24 घंटों में 34 लोगों की जान चली गई है, ये डेटा निकल कर आया है। आंधी तूफान में पेड़, घरों की छतें और बिजली के खंभे गिरने की वजह से ये मौतें हुई हैं। दिल्ली में भी 2 लोगों को जान गंवानी पड़ी। तो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश तक अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन अलर्ट रहने को कहा गया है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी स्टैंड बाय मोड में रखा गया है। मई के महीने में पूरे देश में मौसम की मार पड़ी है। नॉर्थ इंडिया से लेकर नॉर्थ ईस्ट राज्यों में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश से कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली से लेकर पणजी, सागर, गुवाहाटी, आगरा, नोएडा तक तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मुंबई, ठाणे, मयूरभंज, मैनपुरी, एटा, पुंछ में भी मौसम का कहर टूटा है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कुदरत ने कहर बरपाया। दिल्ली से लेकर यूपी के कई जिलों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं ने तबाही मचाई, तो साथ में मूसलाधार बारिश और ओले भी पड़े। तूफान से दिल्ली में कई जगहों पर पेड़, पोल, टावर तक उखड़ गए, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की जान तक गंवानी पड़ी। अकेले दिल्ली में ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली में तूफानी हवा कितनी तेज थी, इसका अंदाजा नवाजुद्दीन इलाके में गिरे इस पेड़ से लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा सा और पुराना पेड़ था जो कि तेज आंधी में गिर गया, और ये जो पेड़ गिरा ये यहाँ पर पार्क की गई 2 गाड़ियों के ऊपर गिर गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गाड़ियां खड़ी थी और ये बड़ा सा पेड़ इन दोनों गाड़ियों के ऊपर गिर गया है, जिसकी वजह से दोनों गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। अच्छी बात ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त इस गाड़ी में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली और आसपास के इलाके में कितनी तेज आंधी आई थी, और तेज आंधी के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी हुई। दिल्ली के ही लोधी रोड एरिया में भी तूफान का कहर टूटा। इलेक्ट्रिसिटी पोल एक ट्राईसाइकिल पर गिर गया, जिससे एक दिव्यांग की जान चली गई, साथ ही और भी कई गाड़ियां भी डैमेज हो गई। मैं लोधी रोड पर हूं और यहां पर आंधी की वजह से गिरे इस पोल में दबकर एक व्यक्ति की जान चली गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बिजली का खंभा है जो कि तेज आंधी की वजह से गिर गया है। हाई मास्क लाइट जल रही थी उस वक्त जब ये हादसा हुआ, और ठीक इसी जगह पर हाई मास्क लाइट के नीचे से ही ये ट्राईसाइकिल पर एक विकलांग व्यक्ति जो कि रोड क्रॉस कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ और ये पूरी लाइट इस ट्राईसाइकिल के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से जो विकलांग व्यक्ति था वो हादसे का शिकार हो गया। घायल अवस्था में इसको विकलांग व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली में तूफानी बारिश के चलते एयर ट्रैफिक पर भी बड़ा असर पड़ा। तेज हवा और बारिश के चलते 50 से ज्यादा फ्लाइट डिले हुई। 10 फ्लाइट को जयपुर जबकि 1 को मुंबई डाइवर्ट करना पड़ा। दिल्ली के साथ साथ यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। करीब 20 जिलों में भारी तबाही हुई। तेज बवंडर के चलते नोएडा में ऊंचा टावर धड़ाम से गिर गया। भैया बीच हाईवे पे गिरा है, ये देखो बीच हाईवे पे गिरा है, ये पूरा गिर लिया। ये देखो लोहे का टावर गिरेगा बीच हाईवे पे, एक्सप्रेस पे। ये देखो एक्सप्रेस पे गिरा है आंधी में। नोएडा एक्सप्रेसवे पर लोहे के बड़े बड़े खंभों के सपोर्ट से लगे बोर्ड तक गिर गए, जिसके चलते ट्रैफिक जाम लग गया, जिसे बमुश्किल देर रात में खुलवाया जा सका। और भी कई जगहों पर नुकसान की खबर है। गाजियाबाद में पेड़ और बिजली के खंभे टूटकर गिर गए हैं, जिसके चलते ट्रैफिक पर असर पड़ा। वहीं कई लोगों को चोटें भी आई हैं। इसके अलावा मैनपुरी में तेज हवा से एक बड़ा पेड़ गिर गया, तो एटा में भी तूफान और बारिश से बिजली का पोल गिर गया। कई पेड़ भी धराशायी हो गए। यही हाल आगरा में भी दिखा। जगह जगह बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, इलेक्ट्रिसिटी पोल गिर गए।
यूपी में बिजली, पेड़ और दीवार गिरने से 22 लोगों की जान चली गई है। आज भी यूपी के 39 जिलों में बारिश का अलर्ट है। यूपी के साथ साथ एमपी में भी तेज हवा ने कहर बरपाया है। सागर से हैरान करने वाला मंजर सामने आया है। हवा इतनी तेज चली कि कच्चे घर का छप्पर तो उड़ ही गया, साथ ही छप्पर के नीचे मौजूद 2 बच्चे भी हवा में उड़ गए। तस्वीरें सागर जिले के बंडा तहसील के गोरा खुर्द गांव की है। दरअसल तूफानी हवा के चलते डर के मारे बच्चों ने छप्पर के बांस पकड़े हुए थे। जब हवा से छप्पर उड़ा तो साथ में दोनों बच्चे भी उड़कर दूर जाकर गिरे। दोनों बच्चों को चोटें आई हैं। सागर, शाजापुर, रायसेन में तेज हवा के साथ बारिश, ओले भी पड़े। नर्मदापुरम में तूफान से ट्रेन को नुकसान पहुंचा। विदिशा में तेज हवा से होर्डिंग्स उड़ गई। बारिश से सड़क पर कई फीट पानी भर गया। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन भी ऐसे ही हालात रहने के आसार है। साथ ही कई जगहों पर तेज गर्मी का भी अलर्ट है। चक्रवाती हवाओं का घेरा पंजाब के आसपास बना हुआ है और एक द्रोणिका बनी हुई है पंजाब से लेकर बांग्लादेश तक। तो आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश है या उसका ऊपरी इलाका दिल्ली तक कल काफ़ी आंधी तूफान और तबाही हुई है। लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए तो कल खजुराहो में 46 डिग्री टेम्परेचर था, नौगांव में 45 डिग्री था, शिवपुरी में 44 था। तो तापमान भी बढ़ रहा। लेकिन अभी आगे आने वाले करीब 4 दिनों में जैसे मध्य प्रदेश का जो निचला वाला हिस्सा है, अगर मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट दें तो दक्षिणी हिस्सा है नॉर्थ से लेके साउथ तक वहाँ अभी भी धूल भरी आंधी दोपहर के बाद गरज चमक के साथ जो हवाएं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी। एमपी में तूफान से हालात खराब हो गए तो महाराष्ट्र और गोवा में भी बारिश और तेज हवा का प्रकोप देखने को मिला। मुंबई में तेज बारिश हुई तो मुंबई से सटे ठाणे में भी बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। ये तस्वीरें गोवा के पणजी की है, जहां इतनी बारिश हुई कि सड़कें दरिया की तरह हो गईं और स्कूटी सवार पानी की तेज धार में फंस गया और बहते हुए नाले में जा गिरा। गनीमत ये रही कि वक्त रहते लड़कों ने उसे बचा लिया। गोवा और महाराष्ट्र में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। 25 मई तक तूफानी बवंडर की चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र में करीब 30 जिलों में अलर्ट है। खराब मौसम की मार जम्मू कश्मीर में भी पड़ी है, जहां इतनी तेज हवा चली कि पुंछ में एलओसी के आसपास कई स्कूलों को नुकसान पहुंचा। टीन की छतें तक उड़ गई, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। साथ ही स्कूलों की छतों की मरम्मत की, मलबे को हटाया गया, साथ ही रास्तों को क्लियर किया। आर्मी के इस काम की हर किसी ने तारीफ की। बड़ा वेलकम जेस्चर हमारी भारतीय सेना की तरफ से दिया गया। 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड की जो यूनिट वहाँ मौजूद है मुकामी, तनाव के बावजूद उन्होंने अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ज़रूरी समझा और उनके जवान वहाँ पहुँचे। उन्होंने वो जो मलबा बिल्कुल ग्राउंड में गिर गया था, जिसने पूरा आना जाना वहाँ मुश्किल किया हुआ था, उन जवानों ने वो मिल के उसको एक तरफ हटाया। वो टीने, एंगल, जो पत्थर गिरे थे, सब साफ सफाई स्कूल करके तो स्कूल को एक नई शक्ल दी। एक तो फौज हमारे सरहदी जो भी बॉर्डर एरिया हैं उनमें जो है हमारी रक्षा करने के लिए खड़े हैं। दूसरे ये रक्षा करने के साथ साथ जो है हमारे ये काम देखो आपके सामने जो हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए या स्कूल्स की बच्चों की स्टडी की साइड देखते हुए हमारे साथ जो है दिन ब दिन हमारा साथ दे रही है।